हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर में हमने लास्ट कंसेप्ट में ये चीज देखा था कि प्रोफॉर्मा किस तरीके से होता है। अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं शॉर्ट टर्म में। हमने ये चीज देखा था कि हमारा 16 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, जिस क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ड्रॉ करके देनी है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको 16 मार्क के लिए पूछने वाला है। ये उसका सीक्वेंस था कि फाइनल अकाउंट बनता कैसे है और किस तरीके से उसे क्लियर किया जाता है। आज हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बट उसे देखने के पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेंगे। सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसकी दो साइड, एक डेबिट साइड तो एक क्रेडिट साइड। ये जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फ्राइट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड्स वाले टर्म है। डेबिट साइड बोलने का मतलब क्या है कि ये जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं ये सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है वो सब हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर उसी के बाद में साइड में क्रेडिट साइड दिख रही है आपको, जिसमें पूरे के पूरे टर्म्स दिए हुए हैं। ये टीसी साइड के टर्म्स है। बोलने का मतलब ये है कि हम आपको आज क्वेश्चंस में नंबरिंग दिला के देंगे, टीडी, टीसी, पीडी, पीसी। आपको उस नंबरिंग के हिसाब से उस टर्म्स को शॉर्ट आउट करना है और उस टर्म को लिखने की कोशिश करनी है। अगर हम दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की पूरी डेबिट साइड है, यानी अगर आपको इसमें से कोई भी टर्म दिखता है तो आप उसे नो डाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इधर जो टर्म दिख रहा है क्रेडिट साइड में, ये पूरे के पूरे टर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के टर्म्स है। आपको लास्ट टाइम भी बोला गया था कि आप ये प्रोफॉर्मा अपने बुक्स में बनाकर रखिए। होप आप सबने प्रोफॉर्मा बना के रखा होगा। यदि किसी ने नहीं बनाया है तो आप पहले आज उस प्रोफॉर्मा को ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। एल स्टैंड फॉर लाइबिलिटी, मीन्स ये जितने भी टर्म रहेंगे हम इनको एल नंबर देंगे और इन्हें लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो ये हमारी एसेट साइड है, ये सारे टर्म्स हम एसेट्स में लिखेंगे। तो आइए आज हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राजू एंड सन्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट and profit and loss account for the year ending 31st March 2018। हमें राजू एंड सन्स के अकाउंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ उसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के देना है। यहाँ आपको बैलेंस शीट पूछा नहीं गया है तो आपको बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इन सबको अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और उसके बाद में इसकी नंबरिंग ड्रॉ कीजिए, हम जैसे जैसे आपको बता रहे हैं। पहला टर्म है आपके पास में वेजेस। वेजेस का मतलब होता है टीडी। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखा जाता है, इसलिए उसके आगे आप टीडी नंबर लिख के रखिए। परचेस, परचेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है तो आप इसके आगे भी टीडी नंबर लिख के रखिए। कैरेज इनवर्ड टीडी में, तो आप इसके आगे भी टीडी लिख कर रखिए। सेल्स रिटर्न, ये सेल्स रिटर्न सेल्स से सब्सट्रैक्ट किया जाता है। आप जरा देखिए क्रेडिट साइड में आपको सेल्स दिखेगा, ये सेल्स को टीसी नंबर दिया जाता है और इस सेल्स में से ये सेल्स रिटर्न माइनस किया जाता है। तो इसका इस तरीके से रिलेशन रहेगा। ये जो सेल्स है उस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को आप क्या करोगे? सब्सट्रैक्ट कर दोगे। फिर उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को भी आप टीडी नंबर ही देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी जो वर्ड आपको दिख रहा है, आप इस सैलरी को पीडी नंबर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में रॉयल्टी, रॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो उसके आगे आप टीडी नंबर लिख दीजिए। रेंट एंड टैक्सेस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो आप उसके आगे पीडी नंबर लिख दीजिए। बैड डेट पीडी में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड पीडी में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी पीडी में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट पीडी, डिस्काउंट अलाउ पीडी, इंश्योरेंस पीडी, ये सारे टर्म्स पीडी के हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो वहीं जो फैक्ट्री रेंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा और जो कमीशन पेड है वो वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। अब क्रेडिट साइड आ जाइए। क्रेडिट साइड में सबसे पहला टर्म आपको दिख रहा है परचेस रिटर्न। तो ये जो परचेस रिटर्न है 6520 रुपीज का,
ये परचेस रिटर्न आप लोग परचेस से सब्सट्रैक्ट करोगे। जरा देखिए ये परचेस का टर्म है, तो जब ये परचेस लिखेंगे 66,800, तो 66,800 में से परचेस रिटर्न को क्या कर दिया जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड को पीसी नंबर दीजिए, कमीशन रिसीव्ड पीसी, रेंट रिसीव्ड पीसी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड पीसी। इस तरीके से आप इसकी सारी नंबरिंग डाल के रखेंगे। सबसे नीचे देखिए तो आपको एक एडजस्टमेंट देखने मिल रही है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹56,850। एडजस्टमेंट को कभी भी डबल नंबरिंग दी जाती है ड्यूअल एंट्री सिस्टम के इफेक्ट के तहत, बट आपको आज सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को नंबर लिख के रखिए टीसी। टीसी मींस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ये अगर आपने नंबरिंग अच्छे से लिख ली हो तो आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत जाने वाली नहीं है। देखिए अब सबसे पहली चीज जो आप लोग ड्रॉ करने वाले हो वो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 इन द बुक ऑफ राजू एंड सन्स। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो जो डेबिट साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की, इस साइड में पूरे के पूरे टीडी वाले टर्म लिखे जाएंगे। आपके ट्रायल बैलेंस में यदि आप देखोगे तो आपको ये सारे टर्म टीडी के नाम से लिखेंगे, और उसी तरीके से यहां देखिए आपको पूरे टीसी वाले टर्म देखने मिलेंगे, पूरे के पूरे टीसी वाले टर्म आपको यहां देखने मिल जाएंगे। मींस आपके क्वेश्चन के अंदर जितने भी टीडी वाले टर्म्स है जिनको आपने टीडी नंबर दिया है, वेजेस, परचेस, कैरेज इनवर्ड, ये सब टीडी वाले टर्म्स आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड मेंशन कीजिए, और जितने भी सेल्स टीसी वाले टर्म्स है वो पूरे के पूरे आप इस क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। सिर्फ ये चीज याद रखिए कि देखिए परचेस डेबिट साइड रहता है तो परचेस का रिटर्न क्रेडिट साइड मिलता है, वो सब्सट्रैक्ट करके अमाउंट बाहर निकाली जाती है। तो उसी तरीके से सेल्स, ये फाइल 1,52,900 ये क्रेडिट साइड रहता है तो इसका रिटर्न आपको डेबिट साइड देखने मिलेगा। और फिर क्लोजिंग स्टॉक, जब आप क्रेडिट की टोटल में से पूरी डेबिट की टोटल को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इन दैट केस आपको जो टर्म मिलेगा वो रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट 89,020। ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये क्रेडिट के दोनों टर्म्स की टोटल में से आप जब ये डेबिट के पूरे टर्म सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो एट लास्ट आपको इतना ही अमाउंट देखने मिलेगा, ये रहेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट बनने के बाद आपको दूसरी चीज जो बनानी है वो रहेंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय फिर वही कंसेप्ट रिपीट कीजिए कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड है। सबसे पहले एक चीज काम कीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था उसे ट्रांसफर कर दीजिए। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां था आपका, वो ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड में था, अब उसको डेबिट साइड से लेकर क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कीजिए, और उसके बाद में पीसी वाले पूरे टर्म एक के नीचे एक लिख दीजिए, और फिर पीडी वाले पूरे टर्म यहां लिखे जाएंगे। ये पूरे के पूरे टर्म्स आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएंगे। आपको सिर्फ वहां से उस टर्म को पिक करना है और उसकी सही जगह पे लाके आपको उसको पेस्ट करना है, और सेम प्रोसीजर रिपीट कीजिए। यानी जब क्रेडिट की टोटल में से आप डेबिट की टोटल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको जो टर्म मिलेगा वो रहेगा आपका नेट प्रॉफिट, क्रेडिट की टोटल में से जब आप डेबिट की टोटल माइनस करोगे। याद रखिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो वहीं पर नेट प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और यदि इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करके दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।